24 फरवरी 2026। देखिए इस दिन होने वाली थी टाटा सन्स की बोर्ड मीटिंग और उससे पहले ही टाटा ग्रुप की ट्रस्ट और बोर्ड ने मिस्टर एन चंद्रशेखरन को उनके थर्ड टर्म के लिए अपना सपोर्ट दिया था। यानी इस मीटिंग से पहले ये लगभग तय था कि मिस्टर एन चंद्रशेखरन जो टाटा ग्रुप को पिछले 10 सालों से लीड कर रहे हैं उनको और 5 साल का एक्सटेंशन मिलेगा। इस बोर्ड मीटिंग में फिर वोटिंग की गई कि कौन बनेगा अगला चेयरपर्सन और उसके बाद जो हुआ वो काफी शॉकिंग था। अब देखिए इस बोर्ड मीटिंग में कुल मिला के 6 लोग थे जो टाटा सन्स के बोर्ड पर बैठते हैं, बोर्ड मेंबर्स हैं। उसमें से 4 लोगों ने मिस्टर एन चंद्रशेखरन को सपोर्ट किया कि हमें थर्ड टर्म के लिए एन चंद्रशेखरन ही चाहिए। 5वें मिस्टर एन चंद्रशेखरन खुद थे। उन्होंने कहा कि मेरे बारे में वोटिंग है तो मैं साइड में रह जाता हूँ। फिर बचे एक और मेंबर, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं मिस्टर एन चंद्रशेखरन को सपोर्ट नहीं कर सकता। तो ऐसे में 4 वर्सेस 1 की फाइट थी। अगर ये कोई नॉर्मल डिसीजन मेकिंग होती तो क्लियर कट विनिंग थी मिस्टर एन चंद्रशेखरन के लिए, लेकिन क्योंकि ये टाटा ग्रुप की बैटल थी तो यहाँ पर चीजें उतनी आसान नहीं थी। इस 4 वर्सेस 1 के बावजूद भी मिस्टर एन चंद्रशेखरन नेक्स्ट चेयरमैन बनेंगे ये कंफर्म नहीं था। अब यहाँ पर मिस्टर एन चंद्रशेखरन के सामने 2 ऑप्शंस थे कि फाइट करो और चेयरमैन बनो। थोड़ी बहुत फाइट तो करनी पड़ेगी क्योंकि एक वोट आपको नहीं मिला है। लेकिन आपको बता दूं कि जो एक वोट उनको नहीं मिला था वो था मिस्टर नोएल टाटा का, जो कि रतन टाटा के सौतेले भाई है। अब उनका वोट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है कि 4 वर्सेस 1 की फाइट में भी उनके वोट को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसके लिए सबसे पहले आपको इनके ग्रुप स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा, जो पेपर पर तो बड़ा परफेक्ट है लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स है। मतलब ये पूरा आज का जो वीडियो होने वाला है इसमें ऐसे इंटरेस्टिंग चीजें आपको पता चलेगी कि इसमें इस पर एक इजीली नेटफ्लिक्स की जबरदस्त सीरीज बन सकती है, ना कि नॉर्मल सीरीज हिट हो जाएगी 100%। अब ये जो डालम डोली ये 6 महीने तक चला, कोई डिसीजन निकल कर नहीं आई और बाद में मिस्टर एन चंद्रशेखरन ने खुद कहा कि मैं अभी 28 फरवरी 2027 जो मेरे टर्म का आखिरी दिन है उस दिन मैं चला जाऊंगा, कोई और चेयरमैन उस टाइम आ जाएगा। जैसी न्यूज बाहर आ गई टाटा ग्रुप के स्टॉक्स बहुत ज्यादा गिर गए। एक दिन में टाटा ग्रुप के लिस्टेड स्टॉक्स की वैल्यू 47,412 करोड़ से कम हो गई। अब ये अकेला स्टैट मिस्टर चंद्रशेखरन और उनके शेयर होल्डर्स के लिए बहुत कुछ बताकर जाता है कि शेयर होल्डर्स को शायद चाहिए था कि वही कंटिन्यू करे। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले उसका सेक्टरल एनालिसिस, उसका मैनेजमेंट एनालिसिस, उसका फॉरेंसिक एनालिसिस और उसका वैल्यूएशन निकालना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। अब एशियन पेंट्स का एक एग्जांपल लीजिए कि इंडस्ट्री प्रॉब्लम की वजह से हर कंपनी को प्रॉब्लम सहनी पड़ रही है। ये सारी चीजें आप एडवांस में पता कर सकते हो रिसर्च स्किल सीखकर हमारे ERAC यानी इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट कोहॉर्ट में। ये 2 मंथ्स का वीकेंड प्रोग्राम है जहां पर बड़े आसानी से आप स्टॉक मार्केट के बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सारी चीजें आसानी से सीख जाओगे। इनफैक्ट इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट की तरह रिसर्च रिपोर्ट बनाने तक। तो जनरली क्या होता है कि स्टॉक तो हम इजीली ढूंढ लेते हैं लेकिन कन्विक्शन नहीं आता कि हम उसमें इन्वेस्ट करें और उसी के चलते बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हाथ से चली जाती है। बाद में लगता है कि अरे काश मैंने इन्वेस्ट किया होता। यही कन्विक्शन और रिसर्च आपको इस कोहॉर्ट में सिखाया जाएगा जो आपका मेन प्रॉब्लम ही सॉल्व कर देगा। सी यू देयर। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और इसी के साथ एक ऐसी चीज हो गई कि 108 सालों बाद पहली बार ऐसा हुआ कि टाटा सन्स की जो एनुअल जनरल मीटिंग थी वो उसे फिर कुछ टाइम के लिए फिलहाल टेम्पररी रोकना पड़ा। तो चलिए समझते हैं सारी चीजों को, लेकिन सबसे पहले समझते हैं टाटा ग्रुप के स्ट्रक्चर को जहां पर एक रियल प्रॉब्लम छुपी हुई है। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। देखिए अब ये चीज तो सबको पता है कि टाटा ग्रुप की जो भी कंपनीज है उनकी ओनरशिप है टाटा सन्स के पास। तो टाटा सन्स बेसिकली TCS हो, टाइटन हो, वोल्टास हो, इनकी जितनी भी कंपनीज है टाटा ग्रुप की उनके शेयर्स को होल्ड करती है। वहां पर शेयर होल्डर आप देखेंगे जैसे TCS में लगभग 73% स्टेक टाटा सन्स का है, वैसे हर कंपनी में टाटा पावर हर किसी में टाटा सन्स की ओनरशिप है। अब ये जो टाटा सन्स है आपको लगेगा अभी टाटा सन्स है तो टाटा सन्स के जो चेयरमैन है उनके हाथ में सब कुछ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। टाटा सन्स के चेयरमैन मिस्टर एन चंद्रशेखरन थे, लेकिन उनके हाथ में भी सब कुछ नहीं है। उन्हें भी रिपोर्टिंग किसी और को करनी पड़ती है एक स्टेप ऊपर। तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि फिर टाटा सन्स को ओन कौन करता है। तो डिफरेंट टाटा ट्रस्ट, जिसमें से 2 मेजर है, सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट, जिसमें सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट के पास लगभग 28% स्टेक है और सर रतन टाटा ट्रस्ट के पास 23.56% का स्टेक है। और बाद में फिर छोटी मोटी ट्रस्ट है जिनके पास किसी के पास 3% तो किसी के पास 4% इस तरह का स्टेक है। वीडियो में